दिए हैं। एमपी को हॉकी की नर्सरी भी कहा जाता है। आने वाले समय में एमपी में कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल भी आयोजित कराने की बात की जा रही है, लेकिन इसके लिए खेल विभाग कितना तैयार है, ये देखने वाली बात होगी। गौरतलब है कि इस साल एमपी में सीनियर नेशनल हॉकी टूर्नामेंट होना था, जो नहीं हो पाया। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, आइए आपको बताते हैं, देखिए रिपोर्ट। हाल ही में राजधानी भोपाल में नवनिर्मित मेजर ध्यानचंद स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है। सारी सुविधाओं से लैस ये स्टेडियम लगभग बनकर तैयार है। इसमें लाइटिंग के साथ थोड़ा बहुत काम ही बचा हुआ है, लेकिन जिस दिशा में स्टेडियम बनाया गया है, इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश ने वैसे तो हॉकी के कई प्लेयर इस देश को दिए हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश में ही हॉकी के प्लेयर के लिए जो स्टेडियम है वो चुनौती बनता जा रहा है। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में। इसको लेके कई सारी चीजें थी, लेकिन इसमें एक बड़ी चीज निकलकर सामने आ रही है, वो है इसके स्ट्रक्चर को लेकर। स्ट्रक्चर तो इसका ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें तो कहीं ना कहीं ये स्टेडियम गलत दिशा में बना हुआ है। आपको बता दें कि हॉकी का जो स्टेडियम होता है, उसके जो गोल पोस्ट होते हैं उत्तर और दक्षिण की दिशा में होते हैं, लेकिन इस स्टेडियम में जो गोल पोस्ट हैं पूर्व और पश्चिम की दिशा में बने हुए हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को खेलने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर नाइट मैचेस अगर होते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा फ्लड लाइट की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा दिन में यहाँ टूर्नामेंट होना पॉसिबल नहीं है। जब इस बारे में हमने जिम्मेदारों से बात की तो उनका कहना था कि खिलाड़ियों को खेलने से पहले वार्म अप के लिए दूसरे ग्राउंड की जरूरत होती है। इसके चलते दूसरा स्टेडियम बाजू में बनाया गया है। हालांकि टूर्नामेंट रात के समय होते हैं, इसके लिए प्रॉपर लाइट की भी व्यवस्था इस स्टेडियम में की जा रही है। भोपाल में ऑलरेडी इतने सारे टूर्नामेंट कराए हैं, तो भोपाल में ऑलरेडी 4 टर्फ तो इस वक्त है और 3 टर्फ और निर्माणाधीन है। इस टूर्नामेंट की बात करें तो बारिश के कारण ज़रूर ये प्रभावित हुआ है और स्टार्टिंग में ही ये अवगत करा दिया गया था कि ये टूर्नामेंट जो है हम जो है स्थिति में नहीं है, और आयोजकों को पहले से मालूम था इस बारे में। देखिए, वो पहले से जब ये प्लान करा गया था तो फ्लड लाइट के साथ करा गया था, और फ्लड लाइट में न केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल इवेंट्स भी हो सकते हैं। चूँकि जितनी विभाग के पास ज़मीन थी उस वक्त जो भी निर्णय लिया गया था, तो उस हिसाब से वो ग्राउंड बना। दोनों ग्राउंड पास हो, ये इम्पोर्टेंट है। बच्चों के लिए प्रैक्टिस हो, ये इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए ये जो है फ्लड लाइट प्लान करा गया। मध्य प्रदेश में खेल और खिलाड़ी दोनों ही बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं। प्रदेश के कई खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन किया है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में क्या ये खेल मैदान खिलाड़ियों के लिए लकी साबित होगा, या फिर अफसरों की गलती का खामियाजा खिलाड़ियों को भुगतना पड़ेगा। INH के लिए वीडियो जर्नलिस्ट श्रीकांत झा के साथ अंजलि सिंह की रिपोर्ट।